जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए क्यों और क्या क्या तपस्या की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा हिमांचल के घर पर पार्वती जी के जन्म के बाद से सब कुछ हंसी खुशी अच्छा चल रहा था। इसी बीच में नारद जी वहां पहुंचे तो राजा हिमांचल ने बहुत ही आदरपूर्वक नारद जी को आसन दिया, उनके चरणों को धोया और उस जल को पूरे घर में छिड़काव किया। राजा हिमांचल अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपने पुत्री यानी पार्वती जी को लाकर नारद जी के चरणों में डाल दिया और पूछा कि हे मुनिवर, इस लड़की के गुण और दोषों को बताइए। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुशील है और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब लक्षण से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। और नारद जी ने कहा कि इसके कुछ अवगुण भी हैं, वो भी सुनो। इस कन्या को योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला पति इसको मिलेगा। नारद जी से ऐसा सुनकर पार्वती जी के माता पिता बहुत दुखी हुए। फिर नारद जी ने कहा, जो ललाट पर लिखा है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता, फिर भी एक उपाय है। नारद जी ने कहा कि मैंने वर के जो दोष बताए हैं वे सभी मेरे अनुमान से शिव जी में हैं। यदि कन्या का विवाह शिव जी से हो जाए तो उनके दोषों को भी सब लोग गुण ही समझेंगे। सभी भगवान शिव जी भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब कुछ कल्याण ही है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। इतना कहकर के नारद जी चले गए। फिर पार्वती जी ने माता पिता से आज्ञा लेकर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। जबकि पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। फिर माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किया। 3000 वर्षों तक जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे उसको खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से माता पार्वती जी का शरीर क्षीण होते देखकर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम सभी कलेशों को त्याग दो, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, इतनी तपस्या के बाद माता पार्वती जी को शिव जी मिले। हर हर महादेव। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।